ईरान है उसने इंडिया से अपील की है कि मदद की जाए। खबर आ रही है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से कि इसराइल ने बदला लिया है, स्ट्राइक बैक किया है ईरान के ऊपर। और बड़ी खबर ये है कि ईरान ने अब हेल्प मांग ली है इंडिया से कि ईरान और इसराइल का जो इशू है, जो टेंशन है, इसे खत्म करवाया जाए। इसराइल ने ईरान पे हमला किया है, जिस पे ईरान ने जवाब दिया है कि वो कोई रिटेलिएशन नहीं करेंगे इसराइल के खिलाफ। बस हवा निकल गई। और ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं। इंडिया इस वॉर सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए की रोल प्ले कर सकता है, ये कहना था ईरानियन एनवॉय का। 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज की, लेकिन फिर भी ईरान को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी, इंडिया से हेल्प लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप इजराइल के साथ हैं और ईरान ये कह रहा है कि इंडिया के हमारे साथ भी बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। ये एम्बैरस होने वाली बात है, ये शर्मिंदा होने वाली बात है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहरी मेजॉरिटी भारी अक्सरियत मुसलमानों। तो इजराइल का गेम प्लान बिल्कुल सिंपल है। इजराइल कहता भाई मेरे को जो निकालना है, दो चीजें निकालनी है ईरान से। एक, उनका पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद करनी है, जहां भी कुछ न्यूक्लियर हो खत्म करना है। और दूसरा, उनमें से जो 6 पोर्ट है, जिनमें से छवार भी एक है, छवार को छोड़ के बाकी 5 पोर्ट मैंने खत्म कर देने। दुनिया में इंडिया एक ऐसी पावर बन चुका है कि वो दुनिया के नहीं, पावर नहीं है। देखिए मेरी बात सुना, इंडिया बहुत बड़ी पावर है इस वक्त। मतलब ये है कि जिसको भी देखो वो इंडिया की तरफ ही देख रहा है और इंडिया से हर कंट्री ये समझता है कि अगर कोई एस्केलेशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसको अगर डिफ्यूज कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। बेसिकली ये शो करना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो मतलब ये नेहा यानी के इलाके का डॉन है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, आज पाकिस्तान भी हैरान है कि 57 मुस्लिम देश होने के बाद भी ईरान ने भारत से मदद मांगी है। ईरान ने मदद मांगी है कि इजराइल और ईरान में समझौता कराया जाए। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने 13 अप्रैल की आधी रात को इजराइल पर हमला किया था। लगभग एक हफ्ते बाद इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला किया है। हालांकि ईरान ने इजरायली हमलों की खबर को खारिज किया है, जबकि इजराइल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान पर इजरायली हमला होने का दावा किया था। दावा किया जा रहा था कि इजराइल ने ईरान के कई अहम ठिकानों पर हवाई हमला किया है। सबसे ज्यादा नुकसान ईरानी शहर इस्फान में पहुंचा है। ईरान के लिहाजे से इस्फान काफी अहम शहर है, क्योंकि वहीं उसका न्यूक्लियर प्लांट भी है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों ने इस्फान के पास मिलिट्री एयरबेस पर हमला होने की पुष्टि की है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो क्या समझते हैं, ईरान दूसरे इस्लामिक कंट्री खासतौर पे पाकिस्तान से क्यों नहीं कह सकता था कि भाई आप यह मसला हल करवाएं? इनके साथ उनके ताल्लुकात इस नीयत के हैं कि वो समझते हैं कि इसराइल इनकी बात मानी जाए। नहीं, इसराइल इंडिया की मान लेगा, इसलिए उसने कहा इंडिया को कुछ करे। ठीक हो सही है कि नहीं? किसी को और को क्यों नहीं कहा? उन्हें पता है इन्होंने हमारी माननी नहीं है। इंडिया हो सकता है, देखे ना, इंडिया हो सकता है उसकी बात मान रहा हो, इसराइल भी उसकी सुन ले के कोई मिडल मैन रोल अदा कर रहा है। ये बात है। इसका मतलब है इंडिया इस समय इस पोजीशन में है कि इसराइल ईरान देखिए उनके ताल्लुकात तो है ना इसराइल के उनके साथ। सही है कि नहीं? ये तो आप इनकार नहीं ना कर सकते। ठीक है ना? तो वो तो उसी को कहेगा ना। हम देखे, 2 दोस्तों की लड़ाई होती है तो तीजा जो दोनों का कॉमन दोस्त होता है उसी को कहा जाता है। ये बात है। और यही चीज हमें रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट में देखने को मिली है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी ये बोला। इवन रशिया की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट आई कि इंडिया ये चाहता है कि भाई जो आपस में ये मामलात हैं ये बेहतरी की तरफ आए। यही स्टेटमेंट अब हमें ईरान और इसराइल के मामले में देखने को मिल रही है। इसका मतलब है इस टाइम दुनिया में इंडिया एक ऐसी पावर बन चुका है कि वो दुनिया के नहीं, पावर नहीं है। देखिए मेरी बात सुना, इंडिया बहुत बड़ी पावर है इस वक्त। आप कह रहे हैं पावर नहीं है? नहीं, मेरी बात सुने। देखें, मैंने आपको मिसाल दी है कि 2 दोस्त लड़ते हैं ना, सही है, तीजा दोस्त करता है। हाँ। इंडिया के ईरान के इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, इंडिया के इसराइल के साथ मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, आपकी इस बात से मैं 100%। आप कहेंगे जी एज ए कोई भी मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं कह रहा उसकी इसराइल बात ना माने, तो वो तो फजूल है ना। उससे जाकर बीन सुनानी के जी मुझे ये कह रहा है या मुझे अटैक कर रहा है। नहीं, आपकी इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई कोई थर्ड मैन होता है जब 2 लोगों की लड़ाई होती है, कोई तीसरा इंसान या थर्ड पर्सन होता है जो लड़ाई को खत्म करवाता है। लेकिन वो थर्ड पर्सन वही होता है ना जिसकी बात दोनों माने। और वही इसराइल और ईरान के केस में नजर आ रहा है, रशिया और यूक्रेन के केस में नजर आ रहा है। आपने बोला कि पावरफुल हो चुका है, कैसे पावरफुल हो गया कि दुनिया के हर, चाहे इस्लामिक कंट्री है, ईरान इस्लामिक कंट्री है ना, तो वो भी इंडिया के पास जा रहा है। इसराइल नॉन इस्लामिक कंट्री है, वो भी उधर जा रहा है।
बात यह है कि जो इंडिया है ना इस वक्त, वो उसकी इकोनॉमी जो है ना बहुत स्ट्रांग है और इसमें शक नहीं है। उसकी पॉपुलेशन भी स्ट्रांग है। वहाँ पे असल में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। वो लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं और उनकी गवर्नमेंट जो है ना स्ट्रांग है। जो बात करती है ना वो कंफर्म होती है। तो हमारे जो लोग इधर जो हमारे हैं ये सब लोटाक्रेसी है, जितने लीडर हैं। मतलब ये है कि जिसको भी देखो वो इंडिया की तरफ ही देख रहा है और इंडिया से हर कंट्री ये समझता है कि अगर कोई एस्केलेशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसको अगर डिफ्यूज कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। और उसकी वजह आप जानते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी, वहां की बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट, सबसे बेहतर ताल्लुकात। तो जब सबसे अच्छे रिलेशंस होते हैं तो जाहिर है कंट्रीज ये चाहते हैं कि वो इंडिया से कहें कि आप मदद करें, क्योंकि आप कर सकते हैं। जो कंट्री बीच में ऐसा नजर आता है जिसके सबसे रिलेशंस होते हैं, जैसे कि रशिया और यूक्रेन वॉर के दौरान भी यही हुआ है कि उस वक्त भी इंडिया की तरफ देखा जा रहा था कि इंडिया की जो सिफारतकारी थी वो यूक्रेन से भी चल रही थी और वो रशिया से भी चल रही थी। रशिया से भी इंडिया ऑयल ले रहा था, तो ये बात कही जा रही थी अगर इसमें कोई बीच बचाव करवा सकता है तो वो ये है, इंडिया है। तो इस वक्त भी जो है यही बात की जा रही है। तो इस वजह से ये जो है इंटरव्यू के दौरान ईरान के इन्वॉय की तरफ से ये कहा गया है कि इसको इस जो सिचुएशन है या जो एस्केलेशन है इसको डिफ्यूज करने के लिए जो इंडिया अपना रोल प्ले कर सकता है। अब देखिए इंडिया की तरफ से क्या जवाब जाता है, क्योंकि उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो इंडिया की है, जाहिर है उन्हीं से कहा है ना कि भाई वही करें। तो डॉक्टर जयशंकर इसका क्या जवाब देते हैं या क्या कहा जाता है वो तो हमें पता चल जाएगा। तो इजराइल का गेम प्लान बिल्कुल सिंपल है। इजराइल कहता भाई मेरे को जो निकालना है, दो चीजें निकालनी है ईरान से। एक, उनका पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद करनी है, जहां भी कुछ न्यूक्लियर हो खत्म करना है। और दूसरा, उनमें से जो 6 पोर्ट है जिनमें से छवार भी एक है, छवार को छोड़ के बाकी 5 पोर्ट मैंने खत्म कर देने, ताकि ईरान का न्यूक्लियर खत्म हो जाए और ईरान की जो रईसी इकोनॉमी है वो कट जाए। जो पैसा इनके पास पड़ा करीब 80 से 100 बिलियन डॉलर, ये कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा और ये ठंडे होकर बैठ जाएंगे। देखिए कन्वेंशनल लड़ाई में ईरान इजराइल से नहीं जीत सकता। अब इजराइल का क्या, ईरान का क्या लड़ाई कन्वेंशनल तो होगी नहीं, लड़ाई तो सारी मिसाइल्स की है और ड्रोन्स की होगी। हाँ मतलब कन्वेंशनल मतलब इसके साथ। अब इजराइल का क्या प्लान है, सॉरी ईरान का क्या प्लान है? ईरान ने, आपने कल देखा होगा कि इनके एक और बेस पे हिजबुल्लाह से हमला करवाया सदर्न लेबनान से, और वहां करीब 14 से 16 सिपाही जो है इजराइल के जख्मी हुए हैं और 2-3 की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं बताई जा रही है। अब ईरान चाहता कि इजराइल जो हमला करे वो लेबनान पे करे और उसका बदला ले। इजराइल चुपचाप बैठा है और बेंजामिन नेतन्याहू पे कल से प्रेशर डाल रहा था कि आप थोड़ा सशक्त रहे, थोड़ा शांत रहे। ये अमेरिका कह रहा है। यूके में जब से जेम्स कैमरॉन आया, यूके ने अपना पूरा जंगी बेड़ा इसके साथ लगा दिया, कह रहा है हम आपके साथ पूरे, बताओ किसको ठोकना है। यहाँ एक और चेंज है, डिफरेंस है। पहली बार यूके इंडिपेंडेंस डिसीजन ले रहा है, वो अमेरिका के पीछे नहीं हो रहा। अब की बार अमेरिका से आगे वो डिसीजन ले रहा है।